अफ्रीका के तटीय समुद्र पे जहाज में नाविक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मौसम खराब ना हो, लेकिन उसकी वजह यह नहीं कि वो लोग तूफान से चिंतित हैं, बल्कि इसलिए कि कहीं उन्हें इस खराब मौसम में फ्लाइंग डचमैन ना दिख जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भूतिया जहाज की जो पिछले 400 सालों से समुद्र में भटक रहा है। आमतौर पर किसी भी जहाज की परछाई पानी में उल्टी दिखाई देती है, लेकिन इस जहाज की परछाई आसमान में दिखाई देती है, वो भी उल्टी। ये जहाज कभी किसी को दिखाई देती है तो कभी किसी को, लेकिन जिसको भी दिखाई देती है उसको मिलती है सिर्फ मौत। मान्यता है कि फ्लाइंग डचमैन पिछले 400 सालों से समुद्र में भटक रहा है। इस जहाज को देखना काफी अपशकुन माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस जहाज को देख ले तो वो व्यक्ति और साथ ही साथ उसका पूरा जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस श्रापित जहाज को लेकर विश्व भर में कई टेलीविजन शो और लोकप्रिय फिल्में भी बन चुकी है। यही नहीं, अब तक कई लोगों ने फ्लाइंग डचमैन को देखने का दावा किया है। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। 20वीं सदी के मशहूर लेखक निकोलस मॉन्सरेट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में से देखने का दावा किया था। दोस्तों, फ्लाइंग डचमैन को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं कि आखिर फ्लाइंग डचमैन क्या है, ये जहाज एक भूतिया जहाज आखिर कैसे बना, इसके पीछे क्या घटनाएं घटी थी, इसको लेकर बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। उसमें से आपको मैं 3 मान्यताएं बताऊंगा। सबसे पहला मान्यता, ये एक वेसल था। इस जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन डे डेक्कन थे। उन्हें डचमैन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि 1641 में जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन हॉलैंड से अपने जहाज के साथ ईस्ट इंडीज की तरफ निकले थे। हालांकि यात्रा के बाद जब वो अपने यात्रियों के साथ हॉलैंड की तरफ वापस आने लगे तो उन्होंने रास्ते में कुछ बदलाव किया। उन्होंने अपने वेसल को कैप ऑफ गुड होप की तरफ मोड़ने का निर्देश दिया। कैप्टन के इस निर्णय से जहाज में बैठे यात्री काफी नाखुश हुए, क्योंकि उन लोगों को घर जल्दी पहुंचना था। और जैसे ही वो जहाज आगे बढ़ता है, उन्हें एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा था। इस तूफान में पूरा का पूरा जहाज तबाह हो गया, सारे के सारे लोग मारे गए। लेकिन कहा जाता है कि मरते मरते यात्रियों ने इस जहाज को बददुआ देकर इसे श्रापित बना दिया। तभी से यह जहाज समुद्र में भटक रहा है। जबकि 1790 में जॉन मैकडोनाल्ड द्वारा लिखी एक पुस्तक के अनुसार नाविकों ने बताया कि तूफानी मौसम में उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को देखा था। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि लवादा ओढ़े डचमैन को खराब मौसम में अपनी नाव को बंदरगाह तक ले जाने के लिए कोई पायलट नहीं मिला और उसकी नाव खो गई, और तब से खराब मौसम में उसकी झलक हर किसी को दिखाई देती है। जबकि 1795 में जॉर्ज बैरिंगटन द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम था न्यू साउथ वेल्स की एक यात्रा। इस बुक के अनुसार उन्होंने लिखा है कि मैंने कभी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं किया, पर प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले एक डच आदमी अपने नाव सहित समुद्र में कहीं खो गया और उस नाव में कोई जिंदा वापस नहीं बच सका, और जल्दी ही उसके गांव में उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। इस हादसे के बाद कई नाविकों ने यह दावा किया कि उन्होंने डचमैन को देखा। यह अचानक से दिखाई देता है और फिर अचानक से ये जहाज टूटने लगता है और फिर गायब हो जाता है। अगर हम बात करें कि इस नाव को किसी ने साक्षात देखा है तो वो थे राजा जॉर्ज V। उसने अपने भाइयों और कुछ लोगों के साथ इस जहाज को देखने का दावा किया था। वो लोग बताते हैं कि उन्होंने 11 जुलाई 1880 को सुबह 4 बजे फ्लाइंग डचमैन देखने का दावा किया था। उन्होंने बताया, मेरे भाई और कैप्टन ने तेज लाल रोशनी में इस जहाज को देखा। जब वो भूतिया जहाज निकला तो समुद्र में उसका नामो निशान भी नहीं था, लेकिन फिर वहीं पर इस भूतिया जहाज को 10:45 पर 13 लोगों ने एक साथ देखा था। दोस्तों, इस जहाज के बारे में कई सारे कार्यक्रम बन चुके हैं, कई सारे फिल्मों में भी इस जहाज को दिखाया गया है। 100 लीटर नामक कार्यक्रम में फ्लाइंग डचमैन को एक भूतिया जहाज के रूप में दिखाया गया है। साथ ही में स्पाइडरमैन के कार्टून में फ्लाइंग डचमैन को एक खलनायक की तरह पेश किया गया, जिसे मारकर स्पाइडरमैन गांव वालों को उसके जुल्मों से मुक्त करवाता है। पेंडोरा और द फ्लाइंग डचमैन नामक फिल्म इसी समुद्री लोक कथा से प्रेरित है। इसमें नायक फ्लाइंग डचमैन है, जो गलतफहमी में अपनी पत्नी को बेवफा समझकर उसे कत्ल कर देता है और उसे काला पानी की सजा मिलती है। लेकिन उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे 7 साल में एक बार 6 महीने के लिए अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए बाहर भेजा जाता है। दोस्तों, फ्लाइंग डचमैन जहाज से आज तक पर्दा नहीं उठवाया है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है इसे कोई नहीं जानता। क्या ये एक सच है या एक फसाना? लेकिन आज तक जितने भी सबूत मिले हैं, इसके मुताबिक इस जहाज का समुद्र में अस्तित्व तो जरूर है। इस जहाज को जिसने भी देखा उसके लिए अपशकुन होना शुरू हो गया। क्या आपने कभी इस जहाज के बारे में सुना था? अगर हाँ, अपने सारे अनुभव हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।